मुझे मैच के बारे में बताइए। पाकिस्तान की टीम जिस तरह कल खेल रही थी वो लग रहा था यार जैसे क्लब की टीम खेल रही है। क्या लॉजिक है आज अगर हम डिस्कस करें कि आपने बाबर आजम को नहीं रखा टीम में? बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है मेरे सामने T20 का हिंदुस्तान के खिलाफ वो सबसे इंप्रेसिव है। मतलब जो 2021 में मैच हुआ पाकिस्तान का इंडिया के साथ, उसमें इंडिया ने 151 किए 7 विकेटों के नुकसान में। बाबर आजम की क़यादत में बाबर आजम के साथ पाकिस्तान ने 152 किए, कोई विकेट लूज किए बगैर हमने मैच जीता। सितंबर 2022 में जो मैच हुआ हिंदुस्तान के साथ, बाबर आजम लीड कर रहे थे, उसमें हिंदुस्तान 181 पर 7 और हमने 182 एक रन बना के ये मैच जीता। इस तरह अक्टूबर में बड़ा क्लोज मैच हुआ तो हमने इनको निकाल के रिजवान को और बाबर को ये जो टीम उतारी है, जो मेरे नजदीक तो क्लब लेवल की टीम लग रही थी, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है? कितना सही डिसीजन है ये बाबर को और रिजवान को निकाल के इस टीम को उतारना? नहीं, अगर देखा जाए डिसीजन तो ये अभी चीफ सेलेक्टर जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट किया उनसे करना चाहिए, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास दोनों प्लेयर हैं। इन्होंने की परफॉर्मेंस है, ठीक है, आप पे बुरा टाइम आता है, आप एक टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहे होते। उसमें यही होता है कि जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आप टीम को साथ लेके चलते हैं, फिर पता नहीं होता इतना बड़ा प्लेयर किस मैच में और किस तरह कब परफॉर्म कर जाए। तो वो तो उनकी कमी तो कल पूरी दुनिया ने देखी है कि पूरे पाकिस्तानी जो उनके फ़ैन हैं उन्होंने देखा कि अगर होते मे भी शायद रिजल्ट का मुख्तलिफ होता। लेकिन कल जिस तरह हमने टॉस जीत के सबसे पहले जो हमने बैटिंग की है, उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात होती है कि हम इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी यंगस्टर टीम को लेके गए हैं, तो वहाँ पे वो जो बड़ी टीम आई है तो उसके सामने जो हमारी क्रिकेट है काफ़ी पुअर शॉटें हैं। एक चांस मिलने के बाद फिर हम वही शॉट मार रहे हैं। 4-5 बैट्समैनों को अगर आप देखा जाए तो हर एक बॉल पहले चांस मिला, अगली बॉल पे फिर उन्होंने वही गलती की जिसके लिए मतलब कि जिसके बाद वो आउट हुए हैं। तो ये चीज़ तो है कि पाकिस्तान ने काफ़ी पुअर इरफान भाई, क्या टैलेंट हमारे पास से जिसकी खत्म वजह हो से गया हम या हमारी टैलेंट है लेकिन सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहे हम? नहीं, अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रोसीजर है, जो हमारी क्लब क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसको हम जब तक ग्रूम नहीं करेंगे उतनी देर तक हम खुशी इसी तरह ही मनाएंगे। अफगानिस्तान से कभी जीत लिया, बांग्लादेश से जीत लिया, तो अभी देखा जाए तो यूएई के मैच है कि हम छोटी छोटी टीमों के साथ जीत के तो बड़े खुशी महसूस करते हैं, और जैसे कोई बड़ी टीम आती है तो उसके सामने सारा पोल खुल जाता है कि हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। तो हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। और जितने भी अभी देखे प्लेयर खेल रहे हैं, इनके सबसे बड़ी जो है कि मतलब इनके डोमेस्टिक मैच पीछे 5-5, 6-6, 7-7 मैच हैं। जब तक आप 1-2 सीजन डोमेस्टिक मैच नहीं खेलते, उसके बाद फिर जब आप टीम में आते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। आपको पता है कि प्रेशर में किस तरह आपने लेके चलना है और